जय श्री कृष्ण दर्शकों, मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूं आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं फरवरी के मासिक राशि फल के बारे में और उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि तुला राशि वालों के लिए फरवरी 2026 किस तरीके की संभावनाएं लेकर आ रहा है, ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उन गोचर का प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ेगा, उसे हम विस्तार से समझेंगे। और फिर हम आखिर में बात करेंगे कुछ आसान से उपायों के जिनको आप करके अपने ग्रहों को थोड़ा संतुलन दे सकते हैं फरवरी 2026 में। तो आइए दर्शकों, हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे मासिक राशिफल की विवेचना की। लेकिन हमारे दर्शकों से मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दर्शकों, तुला राशि शुक्र प्रधान राशि है जो कि जीवन में संतुलन, सौंदर्य, संबंधों और न्याय और सामंजस्य का प्रतीक मानी जाती है। तुला राशि के जातक स्वभाव से ही चीजों को तोलकर निर्णय लेने वाले, रिश्तों को निभाने वाले और टकराव से बचकर चलने वाले होते हैं। फरवरी 2026 का जो महीना है तुला राशि वालों के लिए साधारण नहीं बल्कि गहराई से आत्मविश्लेषण कराने वाला महीना रहेगा। यह समय आपको यह सिखाएगा कि हर परिस्थिति को संतुलन से नहीं बल्कि कभी-कभी स्पष्ट निर्णय और साहस से संभालना पड़ता है। देखिए, फरवरी 2026 में तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ पर गुरु बृहस्पति वक्री होकर मिथुन राशि में हैं, आपके भाग्य भाव यानी नवे भाव में स्थित होंगे। नवम भाव जो भाग्य, धर्म, आस्था, गुरु की कृपा, उच्च शिक्षा, जो आपकी विदेश यात्रा होती है या जो आपके पिता होते हैं या जो आपके जीवन के उद्देश्य होते हैं उनसे जुड़ा होता है। जब गुरु जैसे शुभ ग्रह इस भाव में वक्री अवस्था में आते हैं तो भाग्य पूरी तरीके से साथ तो देता है, लेकिन यहाँ पर प्रयास बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। बिना प्रयास के गुरु का सपोर्ट आपको यहाँ नहीं मिल सकता है। इस दौरान तुला राशि के लोगों को ये महसूस हो सकता है कि अब केवल भरोसे के सहारे आगे बढ़ना संभव नहीं है बल्कि कर्म और सही दिशा दोनों की जरूरत है। इस गोचर के प्रभाव से व्यक्ति अपने विश्वासों, जीवन दर्शन और भविष्य की योजनाओं पर दोबारा विचार करेगा। जो निर्णय पहले जल्दबाजी में लिए गए थे अब उन्हें सुधारने का अवसर आपको मिलेगा। पिता या गुरु समान व्यक्तियों के साथ थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन संवाद बनाए रखने से संबंध मजबूत भी हो सकते हैं। यहाँ पर उच्च शिक्षा, रिसर्च, अध्यापन, ज्योतिष, कानून या काउंसलिंग से जुड़े लोगों के लिए समय पुराने ज्ञान को नए दृष्टिकोण से समझने और लागू करने का है। वक्री गुरु की दृष्टि जो है वो तुला राशि के लग्न पे, तृतीय भाव पे और पंचम भाव पे पड़ने से आत्मविश्वास यहाँ पर धीरे धीरे आपका मजबूत होगा, साहस बढ़ेगा और सोच में परिपक्वता आएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन जो लोग निरंतर यहाँ पर प्रयास करेंगे उन्हें अंततः सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। विदेश यात्रा या दूरस्थ स्थानों से जुड़े कार्यों में कुछ देरी अवश्य होगी, परंतु ये रुकावटें स्थायी नहीं होंगी। कुल मिलाकर फरवरी 2026 में नवम भाव का यह गुरु का गोचर तुला राशि वालों को यह सिखाएगा कि भाग्य तभी सक्रिय होता है जब कर्म सही दिशा में किए जाए। यह समय धैर्य, आत्मविश्लेषण और सही मार्ग चुनने का है, न कि जल्द परिणाम की अपेक्षा करने का है। केतु देव की बात करें तो वो सिंह राशि में है, आपके 11वें भाव में है जो लाभ का भाव होता है। तो लाभ भाव होते हुए भी इस महीने असंतोष की भावना वो आपको देंगे। लाभ होगा लेकिन मन नहीं भरेगा। सोशल सर्कल बदल सकता है, कुछ पुराने मित्रों से दूरी बढ़ सकती है। शनि मीन राशि में आपके छठे भाव में स्थित है। तुला राशि के लिए यह ना तो साढ़े साती का समय है ना ही अष्टम शनि का समय है। तो यहाँ पर जो स्थिति है शत्रु भाव की है, जो संघर्ष के बाद आपको विजय दिलाती है। शनिदेव यहाँ आपको मेहनती, अनुशासित और व्यवहारिक बनाएंगे लेकिन आराम नहीं देंगे। राहु कुंभ राशि में है, आपके पंचम भाव में है जो प्रेम, संतान, शिक्षा और स्पेकुलेशन यानी शेयर मार्केट से जुड़े मामलों में भ्रम और आकर्षण दोनों आपको देगा। मकर राशि में सूर्य, अस्त मंगल, शुक्र और अस्त बुध की स्थिति महीने की शुरुआत में चतुर्ग्रही योग बना रही है जो आपके चतुर्थ भाव को सक्रिय कर रही है। 23 फरवरी के बाद मंगल के कुंभ में प्रवेश से यह योग पंचग्रही योग में बदल जाएगा, जब बाकी जो ग्रह हैं जैसे शुक्र जो है वो आपके 5 फरवरी को ही कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य देव 12 फरवरी को कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल देव जो 23 फरवरी जो अभी हमने आपको बताया, बुध देव जो है वो 3 फरवरी को ही कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो पंचग्रही योग आपका बन रहा है वो 23 फरवरी से बनेगा। तो यहाँ पर एक और जो महत्वपूर्ण चीज थी, जब मंगल देव जो अस्त अवस्था में है वो आपके केंद्र भाव में मकर राशि में रहेंगे, तो यह स्थिति उनकी उच्च की अवस्था है। लेकिन उच्च की अवस्था के साथ साथ यहाँ पर वो रोचक महापुरुष योग भी बना रहे हैं। हालांकि क्योंकि मंगल देव तुला लग्न वालों के लिए मारक भाव के स्वामी होते हैं,
तो यहाँ पर केंद्र में उनका आना, उच्च का हो जाना और आपके लग्नेश के साथ बैठना कहीं ना कहीं आपको शारीरिक कष्ट भी दे सकता है। साथ ही साथ इस महीने ये ध्यान रखें कि अपने माता के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ पे ये जो ग्रहों की स्थिति है उसको हमने समझा है। अब हम बात करेंगे आपके जीवन के विभिन्न आयामों पे। यदि हम शुरुआत करें विवाह से और दाम्पत्य जीवन से, तो जो ये फरवरी 2026 का महीना है तुला राशि वालों के लिए अत्यंत संवेदनशील हो सकता है, निर्णायक हो सकता है। यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी मंगल देव अस्त स्थिति में है, लेकिन उच्च के रहेंगे, चतुर्थ भाव में रहेंगे, जिससे दाम्पत्य जीवन में थोड़ी भावनात्मक अस्थिरता बढ़ सकती है, थोड़ा चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। जीवन साथी के स्वभाव में अहम या बातों को गलत ढंग से लेने की प्रवृत्ति दिखाई दे सकती है। कई बार ऐसा लगेगा कि आप दोनों एक ही बात कह रहे हैं फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं। यह समय प्रतिक्रिया देने का नहीं बल्कि धैर्य से सुनने का है। पुराने मुद्दे जो अब तक दबे हुए थे वो इस महीने सामने आ सकते हैं। यदि आप उन्हें टालेंगे तो तनाव बढ़ेगा, लेकिन यदि शांतिपूर्वक समाधान निकालेंगे तो रिश्ता और मजबूत हो सकता है। कार्य और पारिवारिक दबाव का असर वैवाहिक जीवन पर यहाँ पड़ सकता है। फरवरी के मध्य में दूरी या भावनात्मक ठंडापन महसूस हो सकता है। हालांकि महीने के अंतिम सप्ताह में संवाद सुधरेगा, परिस्थितियां संतुलन की आएंगी और बशर्ते अहम और जिद को थोड़ा सा यहाँ पर पीछा रखा जाए। यानी यहाँ पर मैटर ये करेगा कि आप अपने ईगो को, अपनी जिद को जितना कंट्रोल कर पाएंगे, रिश्ता आपका उतना ज्यादा सही होगा। अविवाह जातकों की मैं बात करूं तो ये महीना आकर्षण भ्रम दोनों लेकर आएगा। कोई व्यक्ति आपकी ओर खिंच सकता है लेकिन उसका उद्देश्य या भविष्य की दिशा स्पष्ट नहीं होगी। यहाँ पर जल्दबाजी में कोई भावनात्मक निर्णय लेना या वादा करना नुकसानदायक हो सकता है। देखिए, ये जो समय है वो रिश्ते को समझने का है, ना कि तुरंत उसे नाम देने का है। पारिवारिक जीवन में माता के स्वास्थ्य या घर के वातावरण को लेकर चिंता बढ़ सकती है या बढ़ सकती है। संपत्ति, वाहन या घर से जुड़ा कोई मामला जो है, पुराना मामला खासतौर पे, फिर से चर्चा में आ सकता है। भाई बहनों के साथ संवाद में संयम आवश्यक है, क्योंकि शब्दों की कठोरता रिश्तों में दरार डाल सकती है। करियर के लिहाज से अगर हम बात करें तो तुला राशि वालों के लिए यहाँ पर अत्यधिक मेहनत, धैर्य और मानसिक स्थिरता की मांग करेगा ये महीना आपसे। दशम भाव के स्वामी जो है चंद्रदेव, उनके प्रभाव से कार्यस्थल पर भावनात्मक दबाव बढ़ सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन सराहना कम मिल रही है। वरिष्ठ अधिकारियों से अपेक्षा आपकी बढ़ जाएगी और उनकी एक्सपेक्टेशन तो आपसे ऑलरेडी बढ़ी हुई होगी। यहाँ पर आपके पास डेडलाइन का भी कंसर्न आ सकता है, यानी समय सीमा का दबाव भी आप पे बढ़ सकता है। कुछ लोगों के लिए भूमिका परिवर्तन, नई जिम्मेदारी या फिर डोमेन शिफ्ट का भी संकेत ये फरवरी का महीना दे रहा है। प्रमोशन के योग बन रहे हैं लेकिन उसके साथ काम का बोझ भी बढ़ेगा। सरकारी नौकरी या प्रशासन से जुड़े लोगों को नियमों और प्रक्रियाओं के कारण देरी का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। हमारे तुला राशि के व्यवसायियों की अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप में पारदर्शिता रखनी होगी, वरना गलतफहमी नुकसान पहुंचा सकती है। फरवरी का जो दूसरा भाग है धीरे धीरे स्थिरता लेकर आएगा और किए गए प्रयासों का फल दिखने लगेगा। यह जो महीना है करियर में नींव मजबूत करने का है, ना कि तुरंत ऊंचाई पाने का। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर हम बात करें तो ये जो महीना है मिश्रित परिणाम देने वाला है। यहाँ पर पंचम भाव में राहु और गुरु की जो दृष्टि है, एकाग्रता में उसकी वजह से उतार चढ़ाव रहेगा। पढ़ाई के प्रति मन जल्दी भटक सकता है, लेकिन जो छात्र अनुशासन बनाए रखेंगे उन्हें महीने के अंत में सकारात्मक संकेत मिलेंगे। रिसर्च और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए ये नए विचारों से भरा रहेगा समय। शेयर मार्केट और निवेश के मामलों में अगर हम बात करें तो तुला राशि वालों के लिए सतर्कता इस महीने बहुत ज्यादा जरूरी होगी। पंचम और एकादश भाव पर राहु केतु की जो धुरी है आपके यहाँ पे जोखिम को बढ़ा रही है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, सट्टा या अत्यधिक जोखिम वाले निवेश से दूरी बनाए रखना बेहतर होगा। फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोच समझकर और सलाह लेकर किया गया इन्वेस्टमेंट आपको लाभ देगा। इंपल्सिव बाइंग ना करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से फरवरी 2026 तुला राशि वालों के लिए चेतावनी देने वाला महीना हो सकता है। छठे भाव में शनि होने के कारण शरीर आपको साफ संकेत देगा कि अब लापरवाही नहीं चल सकती है। लगातार थकान, नींद की कमी, पाचन से जुड़ी समस्याएं यहाँ पर मुख्य रूप से उभर सकती है। काम के दबाव के कारण आप अपने शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज कर सकते हैं, जिसका असर स्वास्थ्य पे भी पड़ेगा। यहाँ पर महिलाओं को विशेष रूप से हार्मोनल इशू हो सकते हैं या थायराइड से रिलेटेड कोई पुराने इशू सामने आ सकते हैं या थायराइड की प्रॉब्लम भी हो सकती है शुरू। पुरानी बीमारी वाले लोगों को नियमित दवा और जांच में ढील इस महीने नहीं बरतनी होगी। योग, प्राणायाम और
नियमित दिनचर्या इस महीने बेहद लाभकारी रहेगी। यदि समय पर ध्यान दिया गया तो महीने के अंत तक स्वास्थ्य में सुधार भी महसूस होगा। धन और संपत्ति के लिहाज से ये जो महीना है, यहाँ पर खर्चे में थोड़ी अधिकता रहेगी महीने की शुरुआत में। यहाँ पर ग्रहों की जो स्थिति है, देखिए, क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी है, उच्चस्थ है लेकिन अस्त अवस्था में है, तो धन तो आने की स्थिति दिख रही है, योग बन रहा है, लेकिन धन आगमन में थोड़ी देरी की संभावना भी दिख रही है। घर, वाहन या परिवार से जुड़े जो खर्च हैं वो अचानक बढ़ सकते हैं। हालांकि महीने के अंतिम सप्ताह में आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार के संकेत मिलेंगे और रुका हुआ जो पैसा है वो भी वापस आपको मिल सकता है। विदेश यात्रा और सेटलमेंट के मामलों में फिलहाल देरी के संकेत दिख रहे हैं। यहाँ पर जो द्वादश भाव के स्वामी है, उनकी जो अवस्था है कहीं ना कहीं अड़चन दिखा रही है, योजनाओं में वो बदलाव करा सकती है। हालांकि जो लोग पहले से प्रक्रिया में हैं, उन्हें महीने के अंत में सकारात्मक समाचार मिल सकते हैं। यहाँ इस महीने की बात करें तो धनिष्ठा नक्षत्र की जो सक्रियता है महीने के मध्य में, वो निर्णयों में तेजी लेकर आ सकती है, जबकि शतभिषा नक्षत्र भ्रम और अचानक बदलाव की स्थिति आपके लिए उत्पन्न करेंगे। राहु, केतु और शुक्र का वर्ग उत्तम होना पुराने कार्मिक संबंधों, अधूरे वादों और पिछले जन्म के प्रभावों को आपके लिए सक्रिय कर रहा है। तो इन स्थितियों का प्रभाव आपके समग्र जीवन पे पड़ेगा, चाहे हम वैवाहिक जीवन की बात करें, करियर की बात करें या आपके फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट की बात करें। तो यह जो महीना है परिवर्तनकारी महीना बन रहा है आपके लिए। अब यहाँ पे एक और चीज समझनी जरूरी है कि देखिए, जन्मकालीन कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है, महादशा किस ग्रह की चल रही है, वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है किसी भी विवेचन के लिए। तो ग्रहों के प्रभाव को और संतुलन देने के लिए कि हो सकता है कि अगर किसी पाप ग्रह से दृष्ट ग्रह की आपकी अगर चल रही है महादशा, तो ये जो परिणाम है थोड़ा ज्यादा नकारात्मक हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मार्गेश का प्रभाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है आपके लिए। तो आप क्या कर सकते हैं? उपाय स्वरूप शुक्रवार को सफेद वस्त्र धारण कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी को खीर या सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने क्रोध और जल्दबाजी पर इस महीने नियंत्रण जरूर रखें। किसी भी बड़े निर्णय से पहले एक रात पहले उसको समझे, उसको एनालिसिस करें, उसके बारे में विचार विमर्श अच्छे से करें। साथ ही साथ इस महीने मंगल का दान करना आपके लिए बहुत उचित होगा। शुक्ल पक्ष से शुरू करके आप हर मंगलवार को 9 मंगलवार आप लगातार हनुमान जी के मंदिर में मंगल की चीजों का दान कर सकते हैं। मंगल की चीजों की अगर मैं बात करूं तो आप मसूर दाल, तांबे का लोटा और गुड़ का दान कर सकते हैं। तो ये जो आसान से उपाय हैं हमारे तुला राशि के जातक फरवरी माह में करके अपने ग्रहों के प्रभाव को और संतुलन दे सकते हैं। देखिए, फरवरी 2026 जैसे हमने बताया तुला राशि वालों के लिए आत्म मंथन, धैर्य और सही दिशा चुनने का महीना है। यह समय आपको अंदर से मजबूत बनाएगा और आने वाले महीनों की नींव रखेगा। यदि आपको यह विस्तृत मासिक राशिफल उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही गहराई से किए गए ज्योतिष विश्लेषण आपको नियमित रूप से मिलते रहें। हरिओम।